हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रुप के ऊपर। तो कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप के लिए आज का सेशन भी काफ़ी बढ़िया रहा। अडानी इंटरप्राइजेज आज करीबन 1607 पे बंद हुआ है। 42.95 रुपीज़ ऊपर बंद, 2.75% की तेज़ी। आज शुरुआत में हुआ क्या, स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया। मतलब जब ये ओपन हुआ तब लोअर सर्किट लग गया, बिकॉज आज एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील्स हुई है अडानी ग्रुप के अंदर, ऑलमोस्ट जिसकी वैल्यू 15,000 करोड़ रुपीज़ बताई जा रही है। 15,000 करोड़ की दोस्तों आज ब्लॉक डील बेसिकली अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में होती हुई नजर आई है। कौन कौन से स्टॉक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सो देख लीजिए खबर के अकॉर्डिंग, अडानी स्टॉक गेन्स आफ्टर मल्टीपल ब्लॉक डील, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आता हुआ नजर आया, जिसके बारे में चर्चा करी थी और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आज कुछ ब्लॉक डील्स हुई है करीबन 3.9 करोड़ शेयर्स की, अमाउंटिंग टू 3.5% इक्विटी ऑफ अडानी इंटरप्राइजेस। मतलब 3.5% दोस्तों यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेस की इक्विटी के आज सौदे होते हुए नजर आए। मतलब बहुत ज्यादा होता है 3.5%, कितना ज्यादा वैल्यू होता है ये आप समझिए, करीबन 3.9 करोड़ शेयर्स। तो आज जो ब्लॉक डील हुई है वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले मार्केट्स में होती हुई नजर आई है। ये भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। ज़रूर कल यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो खबरें आ रही थी $3 बिलियन के लोन के आसपास की, हम क्रेडिट लाइन के आसपास की कह सकते हैं, जो सोवरेन वेल्थ फंड का नाम आ रहा था, बट ओवरऑल वो तो कंपनी ने डिनाई कर दिया। लेकिन आज ब्लॉक डील जरूर होती हुई नजर आई, जिसमें 3.9 करोड़ शेयर्स की जो डील है वो करीबन 3.5% इक्विटी अडानी इंटरप्राइजेस में हुई है। जो डील है उसकी वैल्यू करीबन 5,520 करोड़ बताई जा रही है। एडिशनली अडानी पोर्ट्स, ट्रांसमिशन एंड अडानी ग्रीन एनर्जी सॉ ब्लॉक डील्स ऑफ 4.1, 2.5 एंड 3.5% रिस्पेक्टिवली। सो इन सबको मिलाकर, इन चारों स्टॉक्स को की डील्स को मिलाकर करीबन 15,000 करोड़ की अप्रॉक्स वैल्यू जो है वो बताई जा रही है, जो आज हुई है। अब डेफिनेटली देखना होगा कि यहाँ पे इतने शेयर्स बेचे किसने हैं, इतने शेयर्स का सौदा किया किसने है। अगर किया है तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा किया गया है या फिर किसी इंडिविजुअल ने किया है। जरूर कंपनी करती तो वो डिस्क्लोज करती, हो सकता है, बट अगेन यहाँ पर देखना होगा जब शाम में नाम निकल के आएंगे तो वो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि किन्होंने इतने शेयर्स बाय किए या फिर सेल किए हैं। ये डेफिनेटली दोस्तों देखना होगा। तो हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है जिसके ऊपर मार्केट्स का ध्यान रह सकता है। बट जो आज की डेज हाईलाइट थी वो थी कि अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकल के आना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, या फिर कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी का गठन कर दिया है, 6 मेंबर की कमिटी, जिसमें 5 एक्सपर्ट पैनल और एक यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज देखने को मिलेंगे, जो डेफिनेटली इस पूरी कमिटी को हेड करेंगे। सो इसमें नाम भी जो है वो डेफिनेटली काफ़ी बड़े बड़े निकल के आए। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे लोग हैं जो आपको यहाँ पे सर्च करते हुए देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टिव नेम्स हम कह सकते हैं, उनके द्वारा जो इस पूरे केस की हम कह सकते हैं कि सुनवाई की जाएगी। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि गौतम अडानी जी का भी इसके ऊपर ट्वीट निकल के आया। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी अडानी हिंडनबर्ग केस सेज अडानी ग्रुप वेलकम्स ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने क्या कहा बेसिकली, ये भी अगर हम देखें तो गौतम अडानी सेज अडानी ग्रुप वेलकम्स द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये उनके द्वारा ट्वीट किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विल ब्रिंग फाइनलिटी इन अ टाइम बाउंड मैनर। ये बेसिकली दोस्तों उनके द्वारा कहा गया कि समय के अंदर जो है वो इस पूरे कह सकते कि काम का फैसला आता हुआ देखने को मिलेगा। अनडाउटेडली ये उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली कहा गया। बट ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी दोस्तों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पूरा ये जांच होने वाली है उसके अंदर बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होगी क्या। ये होगी दोस्तों इसमें कि अडानी ग्रुप की कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी डीलिंग्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज सेबी ने पहले ही कह रखा था कि वो कंपनी की पूरी जांच कर रहे हैं, जो एग्जामिन कर रहे हैं, जो रिपोर्ट निकल के आई थी। बट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, उन्होंने कहा कि वेदर देयर हैज बीन अ फेलियर टू डिस्क्लोज ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज। क्या कंपनी ने अपनी रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन किए और उसको डिस्क्लोज नहीं किया, सबसे पहले तो आपको ये जांच करनी है। वेदर देयर वाज एनी मैनिपुलेशन ऑफ द स्टॉक प्राइजेस, ये भी कहा गया कि स्टॉक की प्राइजेस में जो बात कही जा रही थी कि वो ऑफशोर फंड्स के द्वारा जो पैसा लाया जा रहा है कंपनी के अंदर, वो जो हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए थे मॉरिशस बेस्ड कंपनीज के द्वारा राउंड ट्रिपिंग के द्वारा, तो उसका भी एक डेफिनेटली जांच करने वाली है। और ये भी बोला गया वेदर द पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल्स हैव बीन वायलेटेड, यानी जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कंपनी के ऊपर
पर कि क्या यहाँ पर 75% से ज़्यादा होल्डिंग जो है वो कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के थ्रू रखती है, ये भी डिस्क्लोज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपको जांच करनी है। तो कह सकते हैं कि सेबी यहाँ पर इस सब की चीज़ों को एग्जामिन करेगा और फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब बातों का डिस्क्लोज करेगा, मतलब बेसिकली उनके सामने रखेगा, और जो डेफिनेटली यहाँ पर फिर आगे देखना होगा कि इसके ऊपर क्या क्या बयान जो है वो निकल के आते हैं, उसका रिएक्शन किस प्रकार का निकल के आता है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो अब डेफिनेटली वी आर टू वेट कि कब ये पूरी रिपोर्ट का कह सकते हैं कि यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आएगा। जो कहा गया है कि अगले 2 महीनों के अंदर रिपोर्ट्स या फिर कह सकते हैं फैसला, बेसिकली जो भी कमिटी गठित की गई है उनको अपनी एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी 2 महीने के अंदर। तो देखते हैं 2 मंथ्स के अंदर होता क्या है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि अगर वो क्लीन निकल जाते हैं तो स्टॉक की प्राइजेस में भी उसका रिएक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, राइट। बट अगर आप आज देखेंगे तो स्टॉक की प्राइजेस के अंदर एक मूव कह सकते हैं अच्छा है, और मार्केट्स ने स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। इसलिए अगर आप नोटिस करेंगे तो आज ओवरऑल सारे स्टॉक्स हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए, जिसमें अडानी ग्रीन करीबन सर्किट पे, अडानी पोर्ट्स में आपको काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली, पावर अपर सर्किट पे, ट्रांसमिशन अपर सर्किट पे, अंबुजा के अंदर ऑलमोस्ट 5% का मूव था। अडानी टोटल गैस ये एकमात्र शेयर है जो लगातार लोअर सर्किट लगा रहा था, बट आज अपर सर्किट लगाने में कामयाब नहीं हो सका, बट लगा देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पर भी तेजी है, अडानी विलमार के अंदर भी अपर सर्किट और एनडीटीवी के अंदर भी आज आपको अपर सर्किट देखने को मिला। तो स्टॉक्स तो काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, बट यही है कि आगे और कौन कौन सी खबरें निकल के आती है, उस पर मार्केट का किस तरह का रिएक्शन रहता है, वो डेफिनेटली हमको देखना होगा। बिकॉज लगातार दोस्तों कंपनी के स्टॉक्स ने जो मूव दिखाया है, जब अगर आप अडानी इंटरप्राइजेस को देख लीजिए तो इस हफ्ते करीबन स्टॉक जो है वो रिटर्न्स देके गया आपको 22% के आसपास के, लेकिन यही 1 महीने में आप देखेंगे तो वो करीबन 7%, और इस साल की शुरुआत से करीबन 58% के आसपास टूट चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि जो स्टॉक प्राइसेस के अंदर आपने बड़ी गिरावटें देखी है उसका रीजन क्या है, मतलब इससे इन्वेस्टर्स का पैसा खो रहा है, तो उस पर सेबी क्या कर रही है, ये दोस्तों सवाल उठाए गए थे। तो डेफिनेटली अब देखना होगा कि इसके आगे क्या क्या और चीज़ें निकल के आती है। बट अगेन स्टॉक आज थोड़े से रिकवर हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ज़रूर थोड़ा बहुत नीचे आए थे, अगर आप देखेंगे 3:30 पे स्टॉक जो है वो 1588 पे ट्रेड करा था। जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है वो बड़ी 1607 की है, लेकिन शेयर थोड़े से नीचे आना चालू हो गए थे, तो मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। बट ओके, मार्केट आज जरूर खराब की, लेकिन अडानी ग्रुप के अंदर बढ़िया तेजी देखने को मिली एंड स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया करते हुए देखने को मिले। और अडानी पोर्ट्स, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब स्टॉक जो है वो काफ़ी बढ़िया कर रहा है, लास्ट 5 डेज में 12.5%, और लास्ट 1 महीने में इसकी जो गिरावट है वो खत्म होकर 33.5% की तेजी हो गई है। जरूर साल की शुरुआत से अभी ये करीबन 23% के आसपास नीचे है, लेकिन एक जो वैल्यूएशन कंफर्ट इसके अंदर था वो एक रीजन है कि स्टॉक जो है वो इस प्रकार से कर रहा है। लेकिन अब जरूर 23, 24 की पी पे ये भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो देखते हैं कि आगे स्टॉक प्राइसेस में क्या होता है। बट हाँ, अभी का जो मूव है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी बढ़िया है, एंड स्टॉक्स जो काफ़ी खराब कर रहे थे वो अब आपको बढ़िया करते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखते हैं आगे और क्या रिपोर्ट निकल के आती है, आपको चैनल पर जरूर मिल जाएगी। आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। इस वीडियो में तो इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।